हेलो दोस्तों, अगर आपको ये लगता कि पकोड़े मीठे नहीं होते हैं तो अपने ख्याल को बदल लीजिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मीठे पकोड़े और दो चीजों से मिला के हम लोग ये पकोड़े बनाने वाले हैं। सबसे पहले है ये नारियल, ये और ये है स्पेशल ताल। ये कोस्टल रीजन में पाया जाता है, बहुत ही अमेजिंग खुशबू होती है इससे खीर भी बनता है, लेकिन हम इससे आज पकोड़े बनाने वाले हैं। बनाते हैं ताल के पकोड़े। और हाँ, इफ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। पका तो सबसे पहले हम थोड़ी सी सूजी ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम के लगभग ये सूजी है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको हम लोग भिगोने के लिए छोड़ देंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट। और सबसे पहले इस ताल को हम लोग छिल लेते हैं। बहुत टफ नहीं है, तो इसका ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, इनको आप इस तरह से पकड़ के निकाल लीजिए, ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, ये परफेक्टली निकल गया। आप चाहें तो पहले इसको पूरा खोल दें, उसके बाद इसके बाहर के छिलके निकालें, और आप चाहें तो पहले इसके छिलके भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं इनके छिलकों को पहले निकाल दे रहा हूं। तो बाहर वाला जो शेल है इसका, इसको हम इस तरह से निकालते रहेंगे। ये देखिए, ये आराम से निकल जाता है। इस तरह से इसको हम लोग निकालते चले जाएंगे। और ये देखिए, इसके छिलके निकल चुके हैं। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका, आपको एक थोड़ा सा गुठली टाइप का दिखेगा यहाँ पे, छोटा सा, बड़ा नहीं है। इसको पकड़ के आप निकाल के साइड में रख दीजिए। थोड़ा सा कड़वा होता है ये, इसको निकाल के हम फेंक देंगे और इसको इस तरह से खोल देते हैं। ये परफेक्ट खुल गया है और इसको यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, एक लकड़ी की टोकरी होती है बांस की बनी, उसको उल्टा करके लोग घिस के उसके ऊपर इसका रस निकालते हैं। आपके घर पे अगर वो नहीं हो तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। इस तरह का छन्नी ले लीजिए, आप इसको ऐसा उल्टा इस पे ऐसे रगड़ के भी निकाल सकते हैं, या आप इसको, और मैं दूसरी टेक्निक भी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको इसी तरह से घिस के निकालता हूँ। ये देखिए, और इसी तरह से आपको सबका निकालना है। तो ये हमने निकाल लिया है। और दूसरा तरीका है, ताल का फल है, इसको आप ले लीजिए और इन रेशों को थोड़ा थोड़ा पे इस तरह से खोल लीजिए। और खोलने के बाद इसमें थोड़ा डायरेक्टली आप पानी ऐड कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने इसमें। अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए, थोड़ा हाइजीनिक रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आप इसको इस पानी में ऐसे दबाते रहिए, अच्छे से दबाते रहिए, तभी बहुत आराम से निकल जाएगा। और तब तक इसको आपको फैला फैला के इस तरह पानी में डुबा डुबा के निचोड़ना है, जब तक ये पूरा वाइट ना हो जाए। इसमें भी आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका रस को बाहर निकाल पाएंगे। 1 मिनट हुआ है, मोरलेस इसका रस अच्छे से निकल गया है। एक काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और दूसरा काम है हमारा इस नारियल को तोड़ना। तो नारियल को तोड़ने की टेक्निक बड़ी आसान है। ये 3 लाइनें इसकी जाती हैं इस तरह से, और इन 3 लाइनों के बीच में थोड़ा सा वजनदार किसी भी चीज़ से आप मार पीटिए, सिर्फ लाइन पे मारना है। 1 2, फिर 1 2, ये पूरा नारियल टूट गया हमारा, पानी भी निकल गया, परफेक्ट। अब इसको निकालने के लिए कुछ लोग इसको इस तरफ से हीट करके निकालते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो ये इस तरह से देखिएगा, हीट के आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए। ये आराम से निकल जाता। नहीं निकले तो थोड़ा सा चाकू की मदद ले लीजिए और ये आपकी नारियल की गिरी निकल जाए। जो नारियल है, इसका जो बैक साइड है, इसको इस तरह से पिलर से आप पील कर लीजिए।
और फिर इसको थोड़ा थोड़ा काट के हम लोग इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पील कर लेंगे। मुश्किल नहीं होता है, कच्चा नारियल है तो पीलर से ये अच्छे से पील हो जाता है। इस तरह से आप इसको सारे नारियल को आप पील करके रख लीजिए। ये पील हो चुका है, बाकी को भी इसी तरह से करेंगे। देखिए काट लिया, इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। सूजी हमने भिगो के रखी थी, उसका पानी, एक्सेस पानी जो निकाल दिया मैंने, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। नारियल, इसको हमने ग्राइंड किया है। शॉर्टकट तरीका ये, नहीं तो इसको लोग कुरेद के भी निकालते हैं, बट मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छी मात्रा पे नारियल चाहिए और इसको दोनों को हम एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। परफेक्ट येलोइश कलर। ऐड करेंगे हम लोग मैदा, जितनी ज़रूरत हो। कभी कभी क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है इसमें, तो हमें मैदा ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 कटोरी तो आप पकड़ के चलिए कि इसमें लगेंगे। 2 कटोरी मैदा ऐड कर दिए हमने इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 5 स्पून चीनी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। ये परफेक्टली डन है। एक बार तेल गर्म हो जाए तो उसको आप मीडियम हीट पे रख लीजिए। पकोड़े तल लेते हैं इसके। आप चाहे हाथ से कीजिए, चाहे आप स्पून से कीजिए, इस तरह से डालते रहिए। आप चाहें तो आप फ्लेम को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं और इनको हम लोग टर्न कर लेंगे इस तरह से। और जो हमें कलर चाहिए था, देखिए वो परफेक्ट आ चुका है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। रहिए साथ, इनको आप इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। ये हमारे ताल के पकोड़े, बंगाल में इसको तालेर बोड़ा बोलते हैं और हिंदी में आप इसको अनुवाद कर ले तो उसका मतलब होता है ताल के पकोड़े। तो एक बार मैं आपको एक इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये आपका परफेक्ट। तो ये हमारे ताल के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं, खुद खा सकते हैं, औरों को खिला सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइए। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बंगाल की फेमस तालेर बोड़ा यानी कि ताल के पकोड़े। थैंक यू।